नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस रहस्यमयी और दिव्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी यह वीडियो उस अनकहे सच के बारे में है, जिसे जानकर आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी श्री नारायण को हम इंसानों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। उनके पास तो हजारों शक्तिशाली देवता थे जो एक इशारे पर सृष्टि का काम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, नारायण केवल शक्ति के नहीं बल्कि प्रेम के भूखे हैं। देवताओं के पास सुख और अमरता तो है, पर उनके पास वो तड़प नहीं है जो एक भक्त के हृदय में होती है। नारायण ने इंसान की रचना इसलिए की क्योंकि वे स्वयं को अनेक रूपों में अनुभव करना चाहते थे। वे चाहते थे कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव हो जो मिट्टी से बना हो, कमजोरियों से घिरा हो, फिर भी अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ हिला सके। एक इंसान ही है जो ईश्वर को अपना सखा, अपना मार्गदर्शक या अपना सर्वस्व मान सकता है। नारायण ने हमें अपनी लीला का विस्तार करने के लिए बनाया, ताकि वे हमारे जरिए अपनी ही बनाई इस दुनिया के खट्टे मीठे अनुभवों का आनंद ले सकें। हम सब नारायण के अंश हैं, जो इस धरती पर उनके प्रेम की खुशबू फैलाने आए हैं। जब नारायण इंसान को गढ़ रहे थे, तब उन्होंने उसे पंचतत्वों के साथ साथ अपनी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा भी दिया। इंसान इतना समर्थ था कि वह प्रकृति के चक्र को बदल सकता था। तब देवताओं को यह डर सताने लगा कि यदि इंसान को अपनी इस अनंत शक्ति और शांति का तुरंत पता चल गया, तो वह अहंकार में भरकर खुद को ही भगवान समझने लगेगा। वह कभी संघर्ष नहीं करेगा और बिना संघर्ष के जीवन का मूल्य नहीं समझेगा। तब नारायण ने एक अद्भुत खेल रचा। उन्होंने इंसान की परम शांति और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी ऊंचे पर्वत या गहरे समुद्र में नहीं छुपाया। उन्होंने उसे इंसान के अपने ही अहंकार के ठीक नीचे, उसके हृदय के सबसे गुप्त कोने में सुरक्षित कर दिया। उन्होंने इसे अपने चरणों के आशीर्वाद के रूप में वहां स्थापित किया जहां इंसान की नजर सबसे आखिर में जाती है। नारायण जानते थे कि इंसान पूरी दुनिया में सुख ढूंढेगा, सितारों तक जाएगा, पर अपने भीतर झांकने के लिए उसे विनम्र होना पड़ेगा। और यही विनम्रता उसे वापस ईश्वर से जोड़ेगी। आज का इंसान बाहर की चकाचौंध में इतना खो गया है कि वह उस शांति को भूल गया है जो उसके पास ही है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, धन कमाते हैं, पर मन का सुकून खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस खजाने को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। नारायण ने वह रहस्य हमारे भीतर इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे कि जब हम पूरी दुनिया की भागदौड़ से थक जाएं, जब हमारा मैं, अहंकार चूर चूर हो जाए, तब हम हार मानकर अपना सिर उनके चरणों में झुकाएं। जैसे ही इंसान झुकता है, उसका अहंकार हट जाता है और उसे अचानक उस असीम शांति का अनुभव होता है जो नारायण ने उसके भीतर छुपा रखी थी। उस क्षण उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। नारायण तो उसके हर आंसू, उसकी हर मुस्कान और उसकी हर सांस में उसके साथ ही थे। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमारा जन्म केवल संसार की दौड़ में भागने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म उस नारायण के अंश को पहचानने के लिए हुआ है जो हमारे भीतर ही निवास करता है। जिस दिन आप दूसरों के लिए करुणा रखेंगे और अपने भीतर की शांति को पहचान लेंगे, उसी दिन आपको समझ आएगा कि आप नारायण की सबसे अनमोल कृति हैं। याद रखिए, नारायण को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अहंकार को त्याग कर एक बार अपने भीतर झांकने की जरूरत है। उम्मीद है कि नारायण की यह कथा आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।